कोई बात, ये मैं रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है इस लेक्चर की। ये थोड़ी देर तक मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको रिपीटली देख सकते, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो क्लास शुरू करने से पहले ये बात समझ लें कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की कामयाबी मेहनत में रखी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी किसी भी काम को सीख जाए, चाहे वो शॉर्ट हैंड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टरी की कोई फील्ड हो, कोई भी काम है वो अल्लाह ताला ने मेहनत के साथ जोड़ा है। हमारे ज़िम्मे जो काम है वो मेहनत करना है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले जो नसीहत करूँगा वो यही करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगा के मेहनत करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 8 घंटे काम कर रहे हैं और अगले दिन आप 4 घंटे काम करें। अपने टाइम शेड्यूल को आपने मैनेज करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं आपने उसको भी मैनेज करना है, जो आपके घर के काम है उसको भी मैनेज करना है, और जो आपने स्टडीज़ करनी है उसको भी मैनेज करना है। आप मैनेज करके काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी तवक्कात से बढ़कर काम करके दिखाएँ। ठीक है जी। तो शॉर्ट हैंड में जो हमारे उस्तादों ने जो हमें बताया है वो ये बताया कि शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस का नाम है। जो जितनी इसकी मशक करेगा, प्रैक्टिस करेगा, गर्दान करेगा, जैसे हाफ़िज़ कुरान गर्दान करता है, मशक करता है, ठीक है जी, तो उसको जल्दी याद हो जाती है। ये एक प्रॉपरली पूरी एक लैंग्वेज है। ये एक लकीरों वाली ज़ुबान है जो कि दफ्तरों में इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। हर लकीर का एक मतलब है, हर लकीर का एक मतलब है। अभी मैंने आपको जो ग्राफ दिखाया था वहाँ पर मैंने इकट्ठे तीनों के तीनों ग्रुप दिखा दिए थे, फर्स्ट ग्रुप भी, सेकंड ग्रुप भी, थर्ड ग्रुप भी। ठीक है जी। मैंने आपको तीनों ग्रुप, यहाँ पे मैंने तीनों ग्रुप दिखा दिए, फर्स्ट ग्रुप भी, सेकंड ग्रुप भी, थर्ड ग्रुप भी, और यहाँ ग्रुप्स के मैंने नाम भी लिखे। लेकिन अगर हम बुक की तरफ जाएँ तो बुक में सिर्फ पहले जो लेसन दिया गया है वो पी बी टी डी जे जे का दिया गया है। ये यहाँ इनके नाम भी लिखे हुए हैं और मैंने इनके नाम यहाँ पर आपकी आसानी के लिए उर्दू में भी टाइप कर दिए ताकि आपको उर्दू में भी आप इसको याद कर सकें। ठीक है जी। तो यहाँ से जनाब अगर हम लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए, ये एंगल भी बता रहा है, तो ये पी होगा। अगर हम उसको हल्का लिखें, अगर हम उसको गहरा लिखें तो डी होगा, सीधा लिखेंगे तो डी होगा, उसको गहरा करके लिखेंगे तो डी होगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके इधर से लिखेंगे तो जे होगा, और अगर उसको गहरा करके लिखेंगे तो जे होगा। इसकी लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है इसके लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं। लाइन लगाने के बाद जनाब ई जो है वो ऐसे है, नहीं जी, नहीं जी, मसला होता है ये 1/3 ऑफ ईच होनी चाहिए। आसानी से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा रजिस्टर होता है ना सिंगल लाइन वाला, जो सिंगल लाइन वाला हमारा रजिस्टर होता है उसकी जो दोनों लाइनें उसके छोटी होनी चाहिए ये लाइन, और लाइन हर दफ़ा बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कभी बड़ी बना दी कभी छोटी बना दी। 19-20 का फ़र्क हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए कि अगर हमने उसको इससे आधा कर दिया तो कुछ और मतलब हो जाएगा। अगर मैंने इसको इतना लिख दिया तो मतलब और हो जाएगा। अगर इसको इतना लिख दिया
तो मतलब और हो जाएगा। अगर मैंने इसको अगर मैंने इसको गहरा लिख दिया, गहरा लिख दिया इसको, तो मतलब और है। आप इसको कच्ची पेंसिल से लिखिए और गहरा लिखने के लिए पेंसिल को एक ही मर्तबा दबा कर लिखिए। ये नहीं है कि उसको फेर फेर के दो दो तीन तीन दफा उस पर पेंसिल फेर के उसको गहरा नहीं करेंगे, बल्कि जिसको गहरा लिखना होगा उसको पेंसिल को दबा के गहरा लिखेंगे। जिसे हल्का लिखना होगा उसे एक ही मर्तबा हल्का लिखेंगे, पेंसिल को थोड़ा सा हल्का पकड़ेंगे। ठीक है जी। और इसकी लेंथ के अंदर भी फर्क होता है, 1/3 ऑफ इंच होना चाहिए। इंच का तीसरा हिस्सा, 1/3 ऑफ इंच। ठीक है जी। ये इसकी प्रॉपर, ये देख ले कि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इतनी इसकी होती है लंबाई। चाहे इधर से लिख लें, चाहे आप इधर से लिख लें, चाहे आप इधर से लिख लें। दो इस तरह है, दो ऐसे हैं और दो ऐसे हैं। टोटल 6 कंसोनेंट हैं, एक हल्का एक गहरा, एक हल्का एक गहरा। ठीक है जी। 90 डिग्री समझते हैं? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बिल्कुल जो सीधा होता है। ये दो जो है आपके कंसोनेंट वो 90 डिग्री में। कौन से है 90 डिग्री पे? ये जरा भी बुक आ रही है यहाँ, बताएं 90 डिग्री इनमें से कौन सा है? ई और डी 90 डिग्री पे है, जबकि अंदर ये दोनों जी 90 डिग्री पे। ये दोनों, ये वाले दो 90 डिग्री, ये वाले जो दो हैं ऊपर वाले दो, ये वाले दो जो हैं ये 45 की डिग्री पे। ये वाले जो दो हैं ये 45 पे हैं, ये वाले दो 90 पे हैं, ये वाले दो जो हैं ये इधर से 45 से थोड़ा सा ऊपर है। ये पूरे, ये थोड़े से ऊपर है। ये 75 पे आप इसे कह सकते हैं। ये 45 पे, ये 90 पे, ये 75 पे। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम आ जाएं, ये आपने जुबानी याद करने और मश्क इतनी करनी है कि जब आप बार बार लिखें इसको तो मश्क कर करके ये आपको याद हो, जुबानी याद हो जाए। अब अगर हम बात करें कंसोनेंट, तो एक कंसोनेंट की 3 प्लेसेस होती हैं। एक कंसोनेंट की 3 प्लेसेस होती हैं। ये देखें, ये पी लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये पी है जी, ये वाला। इस पी की 3 प्लेसेस हैं। पी की 3 प्लेसेस हैं। जहां से पी शुरू हो रहा है, बच्चों के पीछे से आवाज आ रही है शोर की। कौन कर रहा है शोर? अच्छा, आप कहीं ऐसी जगह बैठा करें जहां शोर ना हो। ठीक है। शादीशुदा हो आप? शादीशुदा हो? कितने कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। छोटा है या बड़ा है? बच्चा तो नहीं शोर कर रहा? अच्छा, चलो जी, अल्लाह ताला नहीं करे। अच्छा जी, ये अब पी है जी, पी। तो जहां से ये पी शुरू होता है वो उसकी फर्स्ट प्लेस होती है। वो कौन सी प्लेस होती है उसकी? दरमियान वाली जगह कौन सी होती है? सेकंड प्लेस। और एंड वाली कौन सी होती है? थर्ड प्लेस। तो वॉवल्स में सबसे पहले हम वावल पढ़ेंगे सेकंड प्लेस वावल। ठीक है जी। और जब हम कंसोनेंट को ड्रा करते हैं तो जो उसकी लेफ्ट साइड होती है वो, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट होती है। एक से आप कह लें बिफोर या आफ्टर कह लें, या आप उसे कह लें लेफ्ट या राइट।
ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ रही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जनाब। हमने यहाँ तक पढ़े हैं 6 कंसोनेंट, ई डी टी डी जे जे। अब ये लफ्ज है एप, ये लफ्ज क्या है? पे। अब पी के साथ ये जो नुक्ता है, गोल सा छोटा सा नुक्ता नजर आ रहा है, ये ए का नुक्ता है। ये जो नुक्ता है ए का है, और ए वॉवल है। ठीक है जी, और ये ए सेकंड प्लेस का वॉवल है। ए है, ये है जी ए। शॉर्ट हैंड में 12 वॉवल हैं। शॉर्ट हैंड में 12 वॉवल हैं। इंग्लिश में कितने वॉवल हैं? 5 हैं। क्या क्या नाम है? पिटमैन शॉर्ट हैंड का पहला वॉवल कौन सा है? ए। और इसको हम जाहिर करते हैं हैवी डॉट से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हैवी डॉट। अच्छा जी, अब ये सेकंड प्लेस का है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो वॉवल जो वॉवल फर्स्ट प्लेस का होगा वो फर्स्ट प्लेस पे लगेगा। जो वॉवल सेकंड प्लेस का होगा वो कंसोनेंट की सेकंड प्लेस पे लगेगा। जो वॉवल थर्ड प्लेस का होगा वो कंसोनेंट की थर्ड प्लेस पर लगेगा। तो अभी जिस हम वॉवल की बात कर रहे हैं, ये वॉवल है सेकंड प्लेस का। ठीक है जी, और ये कंसोनेंट के दरमियान में लगेगा, कंसोनेंट की बिफोर या आफ्टर। अगर तो पहले आ रहा होगा, अब ये देखें 2 एग्जांपल है। एक एग्जांपल है एप, एक एग्जांपल है पे। एप के अंदर ए पहले आ रहा है, एप के अंदर ए पहले आ रहा है, तो नुक्ता नुक्ता बिफोर लग रहा है। पे के अंदर जो ए है वो पी के बाद आ रहा है, तो फिर इसलिए वो आफ्टर लगेगा। बिफोर और आफ्टर को आप लेफ्ट या राइट भी कह सकते हैं। बिफोर या आफ्टर को आप लेफ्ट या राइट भी कहते हैं। ठीक है जी, अब ये देखो एब है, ये अब बी गहरा है। बी गहरा गहरा लिखा हुआ है, ये बी गहरा है और ए पहले आ रहा है। तो हम पहले हमेशा जब भी लिखेंगे शॉर्ट हैंड की आउटलाइन को, तो सबसे पहले कंसोनेंट लिखा जाता है। है कि पहले हम अगर वावल पहले आ रहा तो पहले वावल लिख देंगे, और अगर कंसोनेंट पहले आ रहा तो कंसोनेंट लिख देंगे। ऐसा नहीं,
हमेशा जब भी ड्रा करेंगे, जैसे लफ्ज़ पे, ये पी ए और वाई ए, तो जब हम इसे लिखेंगे तो पहले पी को लिखेंगे, फिर हम ए को लिखेंगे। अगर अगर आ गया एप ए पी ई, तो फिर भी जब हम इसको ड्रा करेंगे तो हम पहले कंसोनेंट को लिखेंगे पी और फिर ए यहाँ डालेंगे एप, फिर बाद में वावल डालेंगे। ये क्लियर हो गई बात आप? अब आपने ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन के सामने लफ्ज़ आ रहे होंगे, ये यूट्यूब से आपने देख लेनी है। एप पे, एब पे, एड ए एज, इन सब की आपने मश्क करनी है और इनको आपने जुबानी याद करना है। ठीक है जी। शॉर्ट हैंड एक और आपको इम्पोर्टेंट क्या बताऊँ, ज़रा इधर अजान हो रही है, अजान होने में। और एक और असूल है शॉर्ट हैंड के अंदर, वो असूल ये है कि जब हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो हम आवाज़ के मुताबिक लिखते हैं, और जब हम शॉर्ट हैंड को तब्दील करते हैं तो हम स्पेलिंग के मुताबिक करते हैं। उसकी एग्जाम्पल समझें। अगर हम इसकी साउंड की बात करें तो इस 8 में से जो साउंड आ रही है वो ए और टी की साउंड है। आवाज़ में अगर हम गौर करें तो ए, एट, ए और टी की साउंड है। 8 के अंदर ना जी की साउंड है जी की साउंड इसमें, ना एच की साउंड है। ठीक है जी, आवाज़ ए और टी की है। तो जब हम इसको शॉर्ट हैंड में ड्रॉ करेंगे तो उस वक़्त हम पहले लिखेंगे टी को, और उसके बाद हम लिखेंगे ए को। ये ए आ जाएगा यहाँ। ठीक है जी, ये बन गया क्या ए। लेकिन जब हम इसको दोबारा तब्दील करेंगे तो तब हम इसको इसी स्पेलिंग में तब्दील करेंगे जो स्पेलिंग उसके बनते हैं। जब हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो तब हम स्पेलिंग के मुताबिक नहीं लिखेंगे, तब हम साउंड के, जब हम डिक्टेशन, जब आवाज़ के मुताबिक ठीक, जब डिक्टेशन लेंगे तो आवाज़ के मुताबिक लेंगे, साउंड के मुताबिक। जो साउंड आ रही होगी वही कंसोनेंट ड्रा करेंगे। ये नहीं है जिसकी साउंड नहीं है वो वाले कंसोनेंट हम नहीं लिखेंगे। और जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, टाइप करेंगे कंप्यूटर पर, उसको बदलेंगे, तो तब हम उसको उसके स्पेलिंग के मुताबिक बदलेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब हम चलते हैं। आपका काम एक तो ये लिखना है, ये आप लिखेंगे, और रजिस्टर्स की जो रजिस्टर पे आप लिखेंगे वो लिखने के बाद उसकी तस्वीरें बना के मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, मैं वहाँ से आपका होमवर्क चेकआउट करूँगा। तकरीबन अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये जो इम्तिहान आ रहे हैं उसमें स्टेनोग्राफर का टेस्ट पास करें, तो आपको 10 से 12 घंटे शॉर्ट हैंड करनी होगी कम अज़ कम।
24 घंटे है ना, तो 24 घंटे में से 12 घंटे शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे आपकी नींद के होंगे, बाकी जो 4 घंटे होंगे वो आपकी नमाज के, खाने पीने के, रफ़ाए हाजत के, और कोई छोटा मोटा जो सरफ सौदा लेके आना उस पर होगी। 12 घंटे आपने काम लिखना है। और जो एक रजिस्टर 100-150 रुपये का मिलता है बाज़ार में से, एक लाइन वाला रजिस्टर आपने लेना, सिंगल लाइन वाला, वो रजिस्टर आपका 4-5 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। इतना आपने लिखना है, इतनी आपने मशक करनी है जी। और खुले 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 खुला खुला नहीं करके लिखना, ठीक है जी। मैं आपको सैंपल भेजूंगा कि एक लाइन के अंदर कितनी मरतबा लफ्ज़ को लिखना है, ठीक है जी। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है, इससे भी तंग लिखना आपने। यहाँ पर भी एक एक और लफ्ज़ लिखा जाना चाहिए। एक लाइन के अंदर तकरीबन 10 से 15 वर्ड लिखने हैं आपने। ये 3, 4, 5, 6, 7 है ना, ये तो आपके तकरीबन 14-15 वर्ड होने चाहिए एक लाइन के अंदर। इस तरह आपने मशक करना। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो डिस्कशन की है 6 कंसोनेंट। पहला ग्रुप है, इसका नाम है स्ट्रेट डाउनवर्ड कंसोनेंट, टी बी, टी डी, जे जे। फिर हमने बात की कि वावल, पहला वावल ए का है और शॉर्ट हैंड के अंदर 12 वावल है। इस ए को हम गहरे नुक्ते से जाहिर करते हैं, और क्योंकि ये सेकंड प्लेस का वावल है तो लिहाजा ये दरमियान में लिखा जाता है कंसोनेंट के, बिफोर और आफ्टर। अगर वावल पहले आ रहा हो तो पहले लिखेंगे, अगर वावल बाद में आ रहा हो तो बाद में इसको ड्रा किया जाएगा। अब बात आ जाती है अगली कि हम कंसोनेंट को ज्वाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे ऊपर जो आपने लिखा ये है सिंगल कंसोनेंट वाले वर्ड हैं, ठीक है जी। लेकिन आगे ये यहाँ पे वर्ड लिखे हुए पेड, पेज, डेट, बेब, टेप, डेट, ये डबल कंसोनेंट वाले वर्ड हैं। इसमें दो कंसोनेंट हैं। तो इंग्लिश के लफ्ज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक वावल और एक कंसोनेंट हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक वावल और 2 कंसोनेंट हो, और 2 वावल और 1 कंसोनेंट वाले भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं एक लफ्ज़ के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ ये पेड है तो पहले पी को ड्रा करेंगे, फिर डी को ड्रा करेंगे, फिर ए लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा कंसोनेंट आ जाएं तो बगैर पेंसिल उठाए दूसरा कंसोनेंट लिखा जाता है। अगर ऐसा लफ्ज़ आ जाए, जैसे लफ्ज़ है कि जैसे यहाँ लफ्ज़ आ गया जी पेड, AID, पेड। अब जब आप इसको ड्रा करेंगे पहले पी लिखेंगे, फिर बगैर पेंसिल को उठाए डी लिखेंगे, और इसको डी लिखेंगे और इसको गहरा लिखेंगे, ठीक है जी। क्योंकि मैं कंप्यूटर से लिख रहा हूँ इसलिए मैं सही तौर पे यहाँ पे अभी आपको प्रेजेंट नहीं कर सकता, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है जी। और ऐसे डबल यूं करके गहरा नहीं करना, इट इज़ रॉन्ग। अगर यहाँ से आपने लिखा है तो पी को हल्का लिखेंगे, यहीं से पेंसिल को थोड़ा सा दबा देंगे और गहरा कर देंगे। समझ आ गई है बात की। और यहाँ पे ये फिर हम ए का वावल लगा, और ये भी जो है ना, मैं ये थोड़ा सा ऐसे गोल करके लिख रहा हूँ। जब आप लिखेंगे तो ये बस ऐसे टिमके की तरह होगा, छोटा सा ऐसे छोटा सा डॉट लगेगा, ये सर्कल नहीं बनाना, डॉट होगा, नुक्ता, ठीक है जी। तो पे जब 2 कंसोनेंट लिखेंगे तो पेंसिल उठाए बगैर लिखा जाएगा, क्योंकि जो टेस्ट की स्पीड होती है ना शॉर्ट हैंड की, वो 80 से 100 वर्ड पर मिनट तक मांगी जाती है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ नहीं, इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और टाइम लगता है स्पीड बनाते हुए। टाइपिंग की स्पीड 50 वर्ड पर मिनट दरकार होती है, 40 से 50, जबकि शॉर्ट हैंड की आपको
गुड, अच्छा ठीक, अच्छी बात है। अब आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड स्पीड अपनी ओके करनी है। शॉर्ट हैंड स्पीड आपको 100 वर्ड पर मिनट चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट चाहिए। और टाइपिंग स्पीड अब आपको इन्हांस करने के लिए जो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट होते हैं ना, उससे वहाँ टेस्ट किया करें। जो टाइपिंग की उतर होती है ना, उस पर कर करके जो है ना उसकी स्पीड ज़्यादा होती रहती है। तो अब ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है ना, वहाँ पर भी टाइपिंग टेस्ट किया करें, वो अच्छी होती है, ज़्यादा दिक्कत। 50 से ऊपर ऊपर आनी चाहिए, 60 तक आनी चाहिए, फिर आप टेस्ट में 50 निकाल सकते हैं। ठीक, शॉर्ट हैंड की स्पीड में अब देखते हैं अब कितना टाइम लेते हैं। पहले तो आप पिटमैन बुक खत्म करेंगे, फिर आपकी स्पीड का सिलसिला शुरू होगा। आगे डिपेंड करता है आप कितने दिनों में पिटमैन करेंगे। ठीक है जी, कल की क्लास इंशाल्लाह 6 बजे, 6 बजे लेंगे क्लास। चलो 6 से 7 लेंगे आप क्लास। इसके आप, हाँ, ये आपने याद करने, ये लफ्ज़ याद करने, ये वाले ये ज्वाइनिंग ऑफ कंसोनेंट याद करनी है। अगर मैं बोलूँ पीछे तो आप पीछे जोड़ के लिखें। अगर मैं कहता हूँ पी डी लिखें तो पी डी को जोड़ के लिखना है। फिर ये वाले लफ्ज़ लिखने हैं। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, कोई कोई क्वेश्चन? ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब से भी देख लेना।